मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। देखिए, एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न विभिन्न ज्योतिष अपने प्रोग्राम्स प्रस्तुत करते हैं और हर प्रोग्राम की अपनी एक अलग महत्वता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है कमल नंदलाल के महा उपाय, इसका एक अलग उद्देश्य है। ये प्रोग्राम थोड़ा सा लीक से हटकर आपको कुछ एक ऐसे उपाय बताता है जो गूढ़ ज्ञान पर आधारित है। ये आम साधारण ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष नहीं है कि चंदन का तिलक लगा लो, फूल चढ़ा दो, नहीं। ये ज्योतिष का वो अंग है जो बहुत कम लोगों की पेरिफेरी में आता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वैदिक ज्योतिष से ये प्रोग्राम लीक से हटकर है। वैदिक ज्योतिष अगर हम नाम से ही देखें तो वेदों का अंग है, जिसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ ग्रह चाल पर और उसके प्रभावों पर आधारित है। बाद में आई पाराशरी ज्योतिष। पाराशरी ज्योतिष किसी इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड है कि आज अगर कमल नंदलाल की कुंडली कर्क लगन की है और उसमें अगर 10वें भाव में स्वराशि राशि में मंगल बैठा हुआ है तो कमल नंदलाल ये करेगा। अगर ये नवमांश इसका इस राशि का है और मंगल की पोजीशन इसमें ठीक है, अगर दशमांश इस राशि का है और मंगल की पोजीशन इसमें ठीक है, तो जब कभी भी मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसे में शुभ अशुभ परिणाम मिलेंगे। इस पर आधारित होती है पाराशरी ज्योतिष, दशाओं पर आधारित होती है। इसके अलावा ग्रह के फला बला कला पर आधारित होती है। ग्रह की कितनी कलाएँ, कितनी डिग्री है, कितने उसमें बल हैं, कितनी उसमें कलाएँ हैं। इसके अलावा भी ग्रह के इष्टफल और कष्टफल, कि ग्रह कितना आपको अच्छा फल दे रहा है और यह भी कि ग्रह कितना खराब फल दे रहा है। अब मान लीजिए किसी की राशि में शनि अगर मार्केश है तो वो अपनी महादशा में एक्सीडेंट करवाएगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, टांगों में समस्याएं दे देगा, हड्डियों में समस्याएं दे देगा। और साथ में अगर चंद्रमा दूषित है तो हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम आ जाए। निर्भर करता है गुरु या दूसरे किसी प्लैनेट का कारकत्व क्या है, यानी कि वो काम क्या कर रहा है। ये हमेशा नहीं होता कि अगर चंद्रमा की महादशा तो अच्छी ही जाएगी, नहीं। चंद्रमा की महादशा में आपको मैं बता दूं 40% लोग मानसिक समस्याओं से जूझ जाते हैं। सूर्य की समस्या में अगर सूर्य खराब है तो तपेदिक जैसे रोग हो जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, छाती की प्रॉब्लम, बदनामी हो जाती है ना। तो शुक्र की महादशा में मैंने लोगों को भिखारी बनते हुए देखा है। तो ये मान लेना कि कोई भी ग्रह सिर्फ शुभ प्रभाव देता है या सिर्फ अशुभ प्रभाव देता है, ये गलत है। ये ग्रह के कारकत्व पर, यानी कि उसकी वर्किंग मैथडोलॉजी पर निर्भर करता है, किस स्तर पे वो काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। और आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं वो बड़ा दिलचस्प है, दुर्घटना। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप टू व्हीलर चला रहे हैं। अब जैसे मैं बहुत शौकीन हूँ बाइक्स का, मैं बहुत सारी बाइक्स जो मॉडिफाइड होती हैं उनको चलाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है और पुष्कर में तो इनका ट्रेंड है, तो मैं कभी कभार चला लेता हूँ। और मैंने मान लीजिए वो छोड़ी, बाइक भी छोड़िए, नॉर्मल स्कूटर पर, हम ईवी स्कूटर या नॉर्मल स्कूटर पर जो 150 सीसी का होता है, हम उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। हमने हेलमेट पहना हुआ है, हम साइड बहुत अच्छी लेकर चल रहे हैं, हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं और 40 की स्पीड से ज़्यादा हमने स्पीड नहीं रखी हुई है। लेकिन कोई सामने से आकर हमें गाड़ी को ठोक दे, भिड़ जाए, हाथ पांव टूटना लाजमी हो। और अगर मान लीजिए इन केस अगर बटन, क्लच बटन जिसे अपन कहते हैं, कॉलर बटन, अगर हेलमेट का ढीला हो गया या वो खुल गया
तो सर फूटना लाजमी हो सकता है कि व्यक्ति ना बचे, ऐसी संभावना भी होती। तो दुर्घटनाएं पूछकर नहीं आती, इसी कारण इसे दुर्घटना कहते हैं, आकस्मिक घटना कहते हैं। असमय किसी भी समय आकर के कोई भी आपको हर्ट कर सकता है, ये ग्रह चाल पर निर्भर करता है। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, या शनि की साढ़े सती चल रही हो, या शनि का ढैया चल रहा हो, या कंटक शनि हो, और उसमें मंगल अगर आ जाए, मंगल महादशा में मंगल आ जाए, या गोचर के अंदर अगर शनि चंद्रमा युति बना ले, या सप्तक योग बना ले, या षडाष्टक योग बना ले, कुल मिलाकर दृष्टि संबंध बन जाए या युति बन जाए शनि और मंगल की, तो ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत हो जाता है। अब वैदिक ज्योतिष की बात करें तो इसमें तो फिर शनि की शांति करा लीजिए, या मंगल की शांति करा लीजिए हनुमान जी के मंदिर में। खर्चा बढ़ा, समय भी 19,000 जाप, 7,000 जाप, है ना, बहुत सारा प्रपंच। कैसे संभव है एक आम आदमी के लिए जो मान लीजिए 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाता है, या 15-10-15 हज़ार रुपये महीना कमाता है, नौकरी करता है प्राइवेट, कैसे संभव है शनि के 19,000 मंत्रों का जाप कराए? ये लोग जो 2-3 हज़ार रुपये लेकर के कह देते हैं हमने जाप कर दिया, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, होता ही नहीं है ना। जाप के साथ में विधि है, और जाप घर में बैठ के नहीं होते, अनुष्ठान कभी भी घर में क्रियान्वित नहीं होते। अगर आप मंत्रावली पढ़ते हैं या किसी भी शास्त्र को जो तंत्र से संबंधित या इनसे आधारित है, तो उसमें सिद्धांत है। तो ऐसे में अगर आप बड़ा खर्चा ना करना चाहें तो दुर्घटनाओं से सुरक्षा कैसे मिलेगी? क्योंकि ऐसा तो होता ही है, अंतरदशा प्रत्यांतर सूक्ष्मांतर शनि मंगल का आता ही आता है। तो दुर्घटनाओं से अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो ऐसे में क्या करें? तो ये जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ये दुर्घटनाओं से सुरक्षा दिलाएगा। ये महा उपाय, बहुत सीधा सिंपल सा उपाय है। किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, और साधारण उपाय है। कूष्मांड, पम्पकिन, कोहड़ा, है ना, इसकी हम सब्जी भी बनाते हैं, इसको पेठा भी कहते हैं। पेठे और कोहड़े में अंतर क्या होता है कि पेठा होता है सफ़ेद, है ना, और जो कूष्मांड होता है हरा पीला होता है, धारियों वाला। हालांकि दोनों की प्रजाति एक ही है। आप में से आपको कुछ भी मिल जाए, सफ़ेद पेठा मिल जाए या हरा पेठा मिल जाए, जिसे हम पम्पकिन या कूष्मांड कहते हैं, कुछ लोग इसे कोहड़ा कहते हैं। अब अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम हैं। ये मिल जाए तो उस पर आप काजल से अपना नाम लिख दीजिए, और नाम लिखने के बाद में किसी भी चौराहे पर रख दीजिए। हर महीने में एक बार ये उपाय कर दीजिए, दुर्घटनाओं से निश्चित सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।